हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम लोग शुरुआत से लेके एंड तक मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है कि बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ पे एंड किया, मतलब कौन सा ट्रेंड था, किस जगह पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे और कौन सा ट्रेड अच्छा था और किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में ट्रेड तो हर जगह पे मिलता है, जहाँ भी देखो आपको ट्रेड दिखेगा। ठीक है, पर कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ठीक है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सब इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। ठीक है, अभी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, देखते हैं आज मार्केट 26,000 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, ओके, 26,000 और 200 के अराउंड, 220 के अराउंड आज ओपनिंग था निफ्टी का। ठीक है, अभी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे एक रेंज में वॉलेटिलिटी कर रहा था यहाँ पे मार्केट। उसके बाद एक पुलबैक के साथ ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ तक तो कोई ट्रेड नहीं था। अगर मान लो कि हम लोग देखें कि 930 तक इन शॉर्ट, यस 930 का कैंडल तक कोई ट्रेड नहीं था। इसमें हम लोग रनिंग में ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अभी डे हाई ब्रेकआउट, या डे हाई था और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था यही। ठीक है, कौन सा लेवल है, 26,250। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस था, उसका प्रॉपर ब्रेकआउट किया मार्केट ने, उसके बाद फॉलो थ्रू में जा रहा था। ठीक है, पर फॉलो थ्रू में गया नहीं और रिटेस्ट कर दिया मार्केट ने वापस। ये जो रेजिस्टेंस था उसको ही सपोर्ट बना लिया और उसके बाद ब्रेकआउट करा था। पर यहाँ पे ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स बना देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये बॉक्स में यहाँ पे ये एरिया में मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो सकता था। तो अगर मान लो कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद अगर मार्केट मूव करता है तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ से एक कोई भी ट्रेड नहीं था यहाँ तक। दूसरी चीज, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया वापस, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर मान लो कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग आगे रिवर्सल का हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, मोस्टली मार्केट क्या करता है, जब भी ब्रेकआउट नहीं करता और ऊपर सस्टेन नहीं करता, ऊपर से रिजेक्शन लेता है। ये देखिए यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना दिया, बार बार रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की साइड से, तो ब्रेकडाउन करने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया और ये ब्रेकडाउन में हम लोग आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन भी किया, उस पर पुल बैक के साथ भी हम लोग अगर जाना है तो जा सकते हैं। ईएमए का भी प्रॉपर सपोर्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एक दो तीन हमें ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट का, ये डे लो था, डे लो से वापस रिजेक्शन लिया। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये डील होके यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये रिजेक्शन है, प्रॉपर रिजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक इसके ये रिजेक्शन करने के फॉलो थ्रू में साथ एक पी का भी स्कैल्प हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्कैल्प था। उसके बाद डाउन साइड का अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर बार बार ट्रेड लेना ठीक नहीं है, तो यहाँ पे डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं था। अगर अप साइड का वापस में रिजेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये डबल टॉप बना दिया मार्केट ने, डबल बॉटम, सॉरी, ये एक बॉटम है और ये दूसरा बॉटम है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम बना दिया, तो ये डबल बॉटम के बेस पे हम लोग ये एक रिवर्सल का भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं लेना, ये इसके हाई के बाद डायरेक्ट आपको ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दिया है, ये पुल बैक के बाद आप जा सकते हो। ठीक है, अगर ट्रेड तो मतलब आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ से इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक कौन सा, उसमें दो रीजन है। पहला रीजन है कि इसमें ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, दूसरी चीज ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट है कि यहाँ से रिजेक्शन ही लेगा मार्केट, और ये रिजेक्शन भी शो कर रहा है, तो यहाँ से इसकी रिजेक्शन कैंडल की फॉलो थ्रू में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा मूव हम लोग कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ पे एंट्री कर ली, तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड हम लोग कैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव था। और अगर मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेड छूट गया, तो ये फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे ये जो डे लो है उसका ब्रेक डाउन के साथ भी हम लोग रनिंग में जा सकते हैं। अगर उसका भी वो भी ट्रेड छूट गया, तो एक पुल बैक है, उसके बाद भी हम
कैच कर सकते हैं ट्रेड। तो ये निफ्टी का बहुत जबरदस्त मूव था डाउन साइड में और प्रीमियम भी अच्छे बढ़ रहे थे। उसके बाद क्या है, ये देखिए कितने बजे की कैंडल है, 1:20 के, ठीक है। 1:20 के कैंडल में प्रॉपर रिवर्सल आया है। ये देखिए ये लेवल्स है, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, उसका सपोर्ट है, उसका सपोर्ट लेके इतना बड़ा जब भी मार्केट सपोर्ट पे कैंडल बनाता है उसके बाद पुलबैक के साथ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एक पुलबैक के साथ, या फिर रिवर्सल का ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे फॉलो थ्रू में भी ले सकते हैं रिवर्सल का ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि ये ट्रेड आपका छूट गया तो ये पुलबैक के साथ यहाँ पे वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड, अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन का, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन का ट्रेड डाउन साइड का ले सकते हैं। तो ये भी एक 3 कैंडल का ट्रेड कैच हो सकता है, ठीक है। 3 PM साइडवेज था आज का। तो यही था ओवरऑल मार्केट का, मतलब बहुत सारे ट्रेड थे पर सब तो हम नहीं ले सकते। कुछ भी जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है वही हमें लेना है, ठीक है, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब प्रॉफिट की, ठीक है, वही ट्रेड। और दूसरी चीज़, हमें अपना सेटअप हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपना सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी भी आज बहुत ज़बरदस्त मूव कर रही थी, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये तो कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट फिल किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद गया नहीं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग जोन था, यहाँ पे भी ट्रैप था। उसके बाद ब्रेकआउट फेल करके मार्केट नीचे आ गया लिक्विडिटी ग्रैब करके। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और ब्रेकडाउन किया, प्रॉपर ब्रेकडाउन है। यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन थे, तो ये कैंडल में तो ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ तो रिजेक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे रिजेक्शन है तो ऊपर चांसेस का इंसर्ट रिवर्सल का चांसेस था, यहाँ से रिवर्स हो जाता मार्केट। पर मार्केट ने किया कि ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है। ये लेवल ब्रेक किया क्योंकि ये प्रीवियस डे का भी रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने के बाद इसके फॉलो थ्रू में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको फॉलो थ्रू में, ये बहुत सारी रेड कैंडल है, अगर आपको फॉलो थ्रू में नहीं जाता तो पुल बैक का वेट करना है, और ये पुल बैक के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा पुल बैक है, ठीक है। ये देखिए ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ये पुल बैक के बाद हम लोग आराम से इतना बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा फॉल है उसके बाद, तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड हम लोग कैच कर सकते हैं। मान लो कि ये कैंडल में आपका ट्रेनिंग ऐसे हिट होता है, ठीक है, तो आप अगेन एंट्री कर सकते हो, ठीक है, ये ब्रेकडाउन के बाद। उसके बाद तो चैनल में चला गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। तो इसको, जब भी इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल सॉरी विक्स बनाता है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल और निफ्टी का, इन शॉर्ट, बैंक निफ्टी में भी आज 2-3 ट्रेड ही थे, कुछ ज़्यादा थे नहीं। अगर अगर मान लो कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर चले जाते हैं, तो एक रिवर्सल का ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। रिवर्सल का मोस्टली लोग रिवर्सल का ट्रेड ही करते हैं, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, ठीक है। तो रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, ये सेलर और सेलर जोन अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए। यहाँ पे एक यहाँ पे ये जो है, ये एक सेलर का जोन होता है, ठीक है, इन शॉर्ट। और यहाँ पे बायर का होता है, इन शॉर्ट। सप्लाई और डिमांड का अगर आपको नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, जैसे कि डी हाई डी लो पे होते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आज निफ्टी में लिया, ठीक है। ये देखिए निफ्टी का ट्रेंड लाइन। अभी एक और चीज बताता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ओके, अभी आते हैं वीडियो में वापस। हाँ, हम लोग ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे। देखो, ये ट्रेंड लाइन का जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट जब भी होता है तो हमें हमेशा ट्रेंड लाइन का ध्यान में रखना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन भी कर रहा है, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें ट्रेंड लाइन को ध्यान में पहले रखना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।